देखो बच्चों, आज हम हिंदी का दूसरा पाठ देखेंगे। लक्ष्मी। लेखक है गुरबचन सिंह। उनका परिचय देखो। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रभावी, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। यानी कि उन्होंने जो लेखन किया वो कैसा है, मुक्त लेखन है, और उसकी भाषा जो है सरल है कि सबको समझ में आती है। और गद्य संबंधी देखो कि प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। कि इस गद्य में उन्होंने कहा कि अगर हम उन पशु पक्षियों का कोई उपयोग नहीं होता है तो हम उन प्राणी मात्राओं का भी हमें पालन पोषण करना चाहिए। ये क्या है, एक प्रकार की मानवता है। तो पाठ में देखो, उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। प्रयास होना मतलब प्रयत्न करना। तेज में यानी गुस्सा, जैसे कि मुहावरा है तेज में आना, आवेश में या फिर जोश में आना। कि उसने क्या किया कि गुस्से में उस लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसा दिए। यानी कि उस गाय को उसने बहुत बुरी तरह से पीटा था। इस वजह से वो गाय घबरा गई थी, किसी को पास नहीं आने दे रही थी और खुद भी वहां से आजाद होने का प्रयास कर रही थी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आ गया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। कि जब करामत अली को ये पता चला, पहले तो वो अस्वस्थ था, और जब उसको ये भी पता चला कि रहमान ने उसे गाय को बहुत पीटा है तो उससे रहा नहीं गया और वो बथान में चला गया। बथान का मतलब है गाय बैल का रहने का स्थान। और फिर उसने उस गाय के माथे पर हाथ फेरा, उसको पुचकारा। लेकिन जब उसने उसके शरीर में, जब वहां पर उसे जख्म हुई थी, उस पर हाथ गया तो वो उसकी कपकपी, सिरहन यानी कि कपकपी दौड़ गई। जैसे कि अगर हमारी जख्म या फिर चोट होती है, उसको कोई छूता है तो अलग सा दर्द होता है, उसी प्रकार। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। यानी कि जब उसने उस गाय की पीठ पर हाथ फेरा तो उसको पता चला कि उसे कितने बेदर्दी से, यानी बहुत ही जोरों से पीटा है। उसके जख्म उसके हाथों को लग रहे थे। फिर उसकी बीवी जो रमजानी है वो बोली कि लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारे को आराम मिलेगा। रोगन का मतलब दवा मिलाया हुआ तेल। जैसे कि हम इंसान को भी अगर चोट लगती है तो हम दवा लगाते हैं, जल्दी भर जाता है, उसी प्रकार जानवरों को भी दवा लगा देते हैं तो वो जल्दी से भर जाते हैं और उनको आराम मिलता है। फिर करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं इस तरह से पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। तो जब करामत अली गुस्से में बोला कि इसको ऐसे कोई पीटता है, जानवर को भी कोई इतना बुरी तरह से मारता है, तो इसलिए उसने वजह बताई। रमजानी बोली कि उसने दूध नहीं दिया इसलिए उसने लाठियों से मारा। जैसे कि हम कोई गलती करते तो क्या करते, हम उसे सजा देते, वो वैसे ही बात वो बोलने वाली थी। लेकिन उसने ये भी बता दिया कि रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। कबूलने का मतलब होता है स्वीकार करना। जब वैसे तो उसने गुस्से में उस गाय को बहुत पीटा, लेकिन उसको बाद में उसका पश्चाताप भी हुआ और उसने बोला कि मैंने गलती कर ली। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। कि जो करामत अली था वो कहाँ पर खड़ा था, बथान में था, इसलिए उसने बोला कि तुम वहां से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम गिरे तो तुम्हें भी चोट लग जाएगी और सिकवाना पड़ेगा। तो करामत अली ने फिर
प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा ही मूर्ख है। उम्र के साथ तू बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। तो करामत अली ने क्या किया कि उसकी पीठ तो सहलाई और फिर भी उसको बोला, जैसे कि हमको पता है कि जानवर तो हमें अच्छे लगते हैं, कभी कभी हम उनसे बातें भी करते हैं, हमको लगता है कि उनको कुछ हमारा समझ में आ ही जाता है। तो वो गाय भी क्या थी, पालतू जानवर थी, तो उसको लगा कि उसको भी समझ में आएगा और वो उसने बोल दिया कि उस डॉक्टर में क्या कहा था कि तुम्हारा ये आखिरी बरस, यानी कि इसके बाद तुम अब दूध नहीं दे सकती। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। तो जब उस करामत अली ने क्या किया, उस लक्ष्मी की पीठ सहलाई तो उसके जख्मों पर भी तेल भी लगा दिया। तो और वो उस वक्त क्या हो गई, शांत खड़ी रहेगी। उसने क्या किया, पहले जैसा उछलना कूदना वो सब बंद कर दिया, क्योंकि उस तेल की वजह से उसको आराम मिल रहा था। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। तो जो करामत अली है उसको कौन मित्र था, ज्ञान सिंह, और उस मित्र ने वो कहाँ रहता था, उसका पड़ोसी भी था, और वो एक ही कारखाने में एक ही विभाग में भी ड्यूटी करते, तो इसलिए वो साथ जाते और साथ आते थे। और उसने ही उस लक्ष्मी को निशानी, अपनी मित्रता की निशानी के तौर पर करामत अली को लक्ष्मी सौंप दी थी। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी मतलब कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू पशु, यानी कि खेती के लिए हम इस्तेमाल करने वाले बैल होते हैं, और गाय भैंस उनका गोबर हम इस्तेमाल करते हैं उसी तरह, और वो दूध देते हैं, इसलिए वो उन्हें पसंद थे। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। तो करामत अली बोले कि हमेशा कभी भी देखो उसके यहाँ पर एक गाय या भैंस रहती ही थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी, उसका नाम लक्ष्मी रखा था। तो उसने जो वो गाय खरीदी थी वो कब खरीदी थी, 3 बरस पहले जर्सी गाय थी और उसका नाम था लक्ष्मी। और लक्ष्मी कौन कैसी थी, तो अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो, यानी कि वो लक्ष्मी क्या करती थी, दूध इतना ज्यादा देती कि उसकी घर की जरूरत हो उतना वो पूरी हो जाती थी। लेकिन वो घर की जो जरूरत है वो पूरी हो जाने के बाद भी बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता, यानी कि वो जो गाय थी वो इतना दूध देती थी कि वो बचा हुआ दूध वो क्या करता था, बाकी घरों में देता था। और दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, धंधा मतलब व्यवसाय। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसा जुटा लेता था। वो तो व्यवसाय उसका नहीं था दूध बेचने का, लेकिन वो क्या करता था, सिर्फ उस गाय के खाने पीने के सामान लाने के लिए वो दूध बेचता था। और दर्रा का मतलब है जानवरों के चारे में मिलाए जाने वाला अनाज के टुकड़े। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की, और लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश ने 10-15 दिन रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे। जो ज्ञान सिंह था उसको उस लक्ष्मी को बेचना भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसको वो साथ भी नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो क्या था, बड़ी परेशानी में था। और उसने उसके बाद सोचा कि करामत अली से पूछ लूं कि तुम उस गाय को स्वीकार करोगे क्या। तो मियाँ करामत अली ने कहा था कि नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है, कि उसने क्या किया कि अच्छे काम के लिए क्या पूछना, और ये तो मेरे लिए अच्छी बात ही हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। तो अपने दोस्त की गाय को वो अच्छी तरह से संभाल रहा था, उसकी सेवा कर रहा था और उसकी देखभाल में कोई कमी भी नहीं आने दे रहा था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता ही रहा।
तो जब उसके जख्मों पर उसने रोगन लगाए, दवा लगाई, फिर भी उसे क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा था। वो क्या कर रहा था, उसके सिर पर हाथी फेर रहा था। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासा पूर्वक दृष्टि से देख रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। देखो, जैसे कि हमको भी पता होता है, कोई अगर हमारी तरफ देखता रहता है तो हमको पता चलता है कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। तो उसी तरह से उसने, करामत अली ने भी गाय के मन में क्या चल रहा होगा वो अनुमान लगाया कि वो शायद उससे कहना चाह रही हो कि तुम मुझे आजाद कर दो और मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? के खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे। तो जब देखो करामत दूसरे दिन काम पर जा रहा था तो रमजानी ने आवाज देकर उससे बात की, अगर दूध नहीं देंगे तो क्या करेंगे। यानी कि लक्ष्मी का इस्तेमाल वो सिर्फ दूध के लिए कर रहे थे, और अगर वो दूध नहीं देगी तो उसे तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। तो क्या वो पूछ रही थी कि हम उसको ऐसे ही खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। कि उसने बोला कि वो तो जानवर है लेकिन फिर भी उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, वो दूध नहीं देता फिर भी उसको तो खाना चाहिए होता है। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। तो उसने खर्चा भी बता दिया कि उसको खाना खिलाने के लिए उनको कितना खर्चा करना पड़ता है, 300-350 महीने का खर्च उसको लगता है। सो तो है। ये बात कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। यानी कि जो रमजानी बोली वो उसको क्या हो गई, सच लगी। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। तो जो रमजानी की बात है वो उसके दिमाग में चलती ही रही कि उसको अगर हम बांध कर रखेंगे फिर भी उसको खाना पिलाना तो पड़ेगा, और पहले तो वो गाय का दूध बेचकर उसका खाने पीने का खर्चा उठा रहे थे, लेकिन अब जब वो दूध ही नहीं दे रही है तो उसका खाना पिलाना कैसा कर सकते हैं। तो यह विचार करते करते वो काम पर जा रहा था। तो देखो बच्चों, आज हमने ये 2 परिच्छेद देखे। आप इन 2 परिच्छेद के आधार पर मैं आपको सवाल भेजूंगी और आप उसके जवाब लिख लेना।